वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। आप हम लोग पढ़े थे क्या, जब वर्क पढ़ रहे थे हम लोग तो वहाँ पढ़े थे क्या, वर्क डन इक्वल्स टू, आपको याद होगा, वर्क डन इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे क्या, एफ इन टू एस, ये पढ़े थे। बोलोगे हाँ सर याद है ये। तो ये जनरली अगर आप वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इन टू एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम करता है, ये इम्प्लाइज होता है। लेकिन अगर वर्क डन ऑन ए मूविंग बॉडी की अगर बात करें, ऑन मूविंग बॉडी, तो फिर ये कैसे मेजर करेंगे, मूविंग बॉडी। सो वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी, ये आपके पास कैसा आएगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। सो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन इट्स डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात करेंगे आप, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमको, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप मतलब आप ये बताने की कोशिश करो कि सर वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी जो है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हमको अलग तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी द वर्क, या क्या आ जाएगा। तो आपका जो सिंपल डेफिनेशन था, जो सिंपल टेक्निक था, वो अब काम नहीं कर रहा। आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। और क्या बता रहे हो आप, वर्क डन। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन क्या हो गया इसका, अगर आप बोलते हो वर्क एनर्जी थ्योरम सर है क्या, पहले ये बताइए। सो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स, आप लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स, थ्योरम स्टेट्स दैट work done by a force, work done by a force on a moving object, on a moving object body, कुछ भी लिख सकते हैं, moving body is equals to, is equals to increase in kinetic energy, is equals to increase in kinetic energy, kinetic energy। चलिए समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, सो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एफ माइनस के आई। तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या करना होगा आपको, मतलब वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी विल बी इक्वल्स टू दिस वन। अब ये तो समझ में आ गया आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, और मूविंग बॉडी के ऊपर अगर वर्क होता है तो हम उस वर्क डन को मेजर कैसे करेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी से आप क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। अब जो डिफरेंस मिलना है वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स। अब हमको ये प्रूफ करके दिखानी है क्या, अब आपको डेरिवेशन करनी है। क्या डेरिवेशन करनी है, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू, आपको डेराइव करके देना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब के एफ इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। अब ये डेरिवेशन क्या करना है, अभी हम लोग प्रूफ करके देंगे कि सचमुच में जो वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी है इज इक्वल्स टू द क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। अभी ये प्रूफ हम लोग करते हैं। चलो लेट कर लेते हैं। अब लेट क्या करोगे आप, लेट प्रॉपरली समझिए, लेट आप लेट कर लिए एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट हैविंग, हैविंग, और क्या क्या आपके पास है, जरा सा लेट कर लो। आप लेट कर लो, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास कितने की है, एम, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड इज क्या हो जाएगा, एफ, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, बिल्कुल सारा हम लेट कर लेते हैं, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू ए, ये आ गया आपके पास। तो आप मास लेट कर लिए, यू लेट कर लिए, एफ लेट कर लिए, ए लेट कर लिए, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस भी लेट कर लिए, फाइनल वेलोसिटी कितने की आपके पास वो भी लेट कर लो, फाइनल वेलोसिटी भी लेट कर लो, फाइनल वेलोसिटी इज वी,
एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तभी वेलोसिटी चेंज करने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी इसको, एंड डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज द एस और डिस्प्लेसमेंट एस है। चलो ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इतने सारी चीज़ें हमने लेट कर लिया ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे क्या कि इसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को। आप बोलते हो कि सर वर्क डन की बात हो रही है यहाँ पे, तो वर्क डन इक्वल्स टू आप क्या बोलते हो, वर्क डन अगर नॉर्मल टर्म में अगर बात करें सो वर्क डन है ना, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या बोलते हो आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल। चलिए सो W इक्वल्स टू क्या हो गया, F इंटू एस, ये टर्म्स अभी अपने पास आ गया। अब इस टर्म्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग क्या करते हैं F के लिए एंड S के लिए। अब बोलोगे सर हमको जो प्रूफ करनी थी टर्म W इक्वल्स टू क्या प्रूफ करनी है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर या के एफ माइनस के आई प्रूफ करनी है। तो यहाँ तो हमको ना F चाहिए और ना ही S चाहिए, इसका मतलब दोनों के लिए हम एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर अगर इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो अपने पास एक चांसेस आएगा जहां से क्या हो जाएगा, मेरा डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। चलिए जरा सा एफ एंड एस की एक वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ओके देखो जरा सा, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, आप बोलते थे क्या, एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, और कहाँ से था लिखना पड़ेगा, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये आ गया आपके पास, एफ की वैल्यू तो निकल आई सर। अभी हमको एक और वैल्यू चाहिए, कौन सा वैल्यू, एस की वैल्यू चाहिए। चलो जरा सा, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन या इक्वेशन आप सिंपली लिख सकते हो। एक था आपके पास क्या, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसको अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करो सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2as, या अगर आपको क्या चाहिए वैल्यू, आप बोलोगे सर हमको तो s की वैल्यू चाहिए, सो s इक्वल्स टू क्या निकल आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई कितना निकलेगा, 2a। चलो ठीक है, ये अब क्या हो गया, मेरे पास f के लिए भी वैल्यू आ गया, मेरे पास s के लिए भी वैल्यू आ गया, और अपने पास क्या था, w इक्वल्स टू क्या था, f इंटू एस, ये था डेरिवेशन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो f के लिए हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, एम ए, और इंटू एस के लिए क्या वैल्यू थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ये वैल्यू मेरे पास किसके लिए है, एस के लिए, a एंड a कैंसिल। अब अपने पास क्या निकल आ गया, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, और बाय कितना आ जाएगा, बाय 2 इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर क्या था, अब बोलोगे सर ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये क्या होता है, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आपके पास फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी अपने पास कौन सा है, बोलोगे सर ये फाइनल वेलोसिटी है, ऑब्वियसली तो इट विल बी क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस ये कौन सा वेलोसिटी, बोलोगे सर ये इनिशियल वेलोसिटी है, सो इट विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो डेरिवेशन भी के थ्रू भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे रिलेटेड डेरिवेशन हम लोगों ने दोनों पार्ट को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया।